हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। आज इस स्टॉक्स का रिजल्ट आ चुका है और ये स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो मार्केट बंद होने के बाद में 4 बजे आया हुआ है और यहाँ से आप चाहे तो इस स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, 16:03 पे आया है। और इसी को अगर हम डिटेल में ना जाते हुए इस स्टॉक्स का केवल आज के दिन जो ट्रेड हुआ है बीएसई में वो चेक कर लेते हैं और पिछला क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 375 का दिसंबर क्वार्टर में 375 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था, फिर 370 करोड़ का। और इस बार अगर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये स्टॉक्स में Q1 का जो प्रॉफिट है वो हमारा 30% हायर आया है। तो पिछले से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला और टोटल 503 करोड़ का स्टॉक का प्रॉफिट दिखाई दिया है कंपनी का। अब ये जो रिजल्ट आया है ये 30% स्टॉक्स का रिजल्ट हमारा आया है, पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में पूरे दिन गिरावट रही। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक्स हमारे सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और स्टॉक ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया और आज के दिन फिर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया जो कि 660 रुपए के आसपास का है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक्स का ये जो सपोर्ट वाला लेवल है ये स्टॉक्स अगर तोड़ेगा तो हमें स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। मैं फिर से बता देता हूँ, 625 रुपए का, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, 625 रुपए का ये इस कैंडल का हाई था, 660 का एक्चुअली आज का। तो 625 रुपए के लेवल को आपको स्टॉप लॉस लेकर के रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के लो के ऊपर ओपन होता है और इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो गिरावट दिखाई दे सकती है। और स्टॉक्स अगर हमारा नीचे से ओपन होता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैंडल का हाई जो कि 587 के आसपास का है। तो मैं यहाँ पर आपको 598 यानी कि 600 रुपए के आसपास का आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। छोटा लेवल एक और है, यहाँ पे इस कैंडल का लो 613 का, तो चाहे तो आप ये भी लेकर के चल सकते हैं, पर प्रॉफिट अच्छा हमें दिखाई दिया है। तो ये स्टॉक्स शायद हो सकता है कि हमारे जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके ऊपर ओपन हुआ और इस कैंडल का हाई आपका पहला टारगेट 650 रुपए का देखने को मिले। और ये टारगेट अगर हिट होता है तो स्टॉक्स हमारा फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस कैंडल का हाई 655 रुपए का और इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पे 660 रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा होगा, तो 655 660 उसके बाद के आपके टारगेट दिखाई देंगे। और जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट की तरफ चलेंगे जिसमें 680 रुपए के आसपास का टारगेट रहेगा। क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर स्टॉक्स ने प्रॉफिट बहुत अच्छा काम किया है, पर अभी स्टॉक सपोर्ट पर खड़ा है। इन केस अगर नीचे की तरफ ओपन ना होता है तो हमें थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। साथ ही ये स्टॉक्स में आज के दिन भारी गिरावट हुई क्योंकि स्टॉक्स ने इस प्राइस के लेवल को रिजेक्ट किया और यही से स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि 660 रुपए का है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक वीडियो मैंने आज एसबीआई के बैंक के ऊपर भी बनाया था 12 बजे के आसपास मार्केट टाइम में, और मैंने उसमें बताया है कि इस कैंडल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, बाइंग सेलिंग, कितने परसेंट बायर है, कितने परसेंट सेलर है, कितने शेयर एग्रेसिव बाइंग हुई है, कितने सेलर की अग्रेसिव सेलिंग हुई है, कितने बायर ज्यादा थे या सेलर ज्यादा थे। तो जो कैंडल के अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन जो डेटा होता है वो मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। वीडियो लगभग 15-16 मिनट का है। आप उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैंडल के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है वो आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे हम केवल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बना रहा है और लो बना रहा है, तो अभी स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है और स्टॉक कहाँ जाकर के सपोर्ट लेगा ये चीज हमें पता नहीं चलती है। तो उसमें जो डेटा होता है, जो वॉल्यूम आता है, उस वॉल्यूम के अंदर
जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वॉल्यूम को, तो यहाँ पे लगभग 5 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दिया इस कैंडल में। तो इस कैंडल के अंदर बायर कितने थे और सेलर कितने थे, वो चीज हमें उस चार्ट के माध्यम से समझ में आती है और उस डेटा के माध्यम से समझ में आता है। तो आशा करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करेंगे और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जो बड़े लोग इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं उसको मैंने यहाँ पर बता के रखा हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।